नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 12th इकोनॉमिक्स का TMA सॉल्व, जो कि अप्रैल-अक्टूबर 2022-23 के लिए है। और मैं कुछ स्टूडेंट से ये भी बोलना चाहूँगा कि आप TMA करने से पहले ज़रा ध्यान दीजिएगा कि आप कौन सा TMA कर रहे हैं, क्योंकि मैंने और भी पहले से वीडियोज़ अपलोड कर रखी है। कुछ स्टूडेंट्स उनको देख के कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। जो भी TMA 2022-23 के होंगे, उन पे जो है मेंशन किया होगा अप्रैल-अक्टूबर 2022-23, तो उन्हीं TMA में से खाली बनाना है आपको। अगर आपको प्रीवियस वो उसके डेट भी देख लीजिएगा एक बार, वो बहुत पुराने TMA हैं, ठीक है? तो उन TMA को मत करना। क्वेश्चंस भी मैच कर सकते हैं, अब क्वेश्चन भी मिलते-जुलते नहीं होंगे, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वो TMA मत बनाना, वरना गलत हो जाएगा और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बात बता दूँ कि TMA बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि TMA के मार्क्स जो है आपके परसेंटेज बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, साथ ही आपको पास कराने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि 20 मार्क्स जो होते हैं आपके TMA के होते हैं, तो TMA देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो TMA को ज़रूर सबमिट करें, ताकि आपके परसेंटेज अच्छी बन सके। और मेरे चैनल पे आपको सारे TMA बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाता हूँ मैं आपको। अगर आपको हैंड रिटन TMA चाहिए तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और आपको पेड TMA मिल जाएगा, जिसमें आपको कुछ नहीं लिखना होगा, सिर्फ उस PDF को लेना होगा और अपने डैशबोर्ड पे जाके उसको अपलोड करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं TMA। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आ जाता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 टू 60 वर्ड। 40 टू 60 वर्ड्स में आपको इसका जवाब देना है, ठीक है? इसका बी पार्ट मैंने करा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज इम्प्लीमेंटेड इन ऑर्डर टू एड्रेस द प्रॉब्लम रिलेटेड टू पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, self reliance, etc. In the light of the statement, list 4 strategies to solve these problems during planning। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 4 स्ट्रेटेजीज देखने को मिल जाएंगी। यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होता है, ठीक है? यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होता है और यहाँ से स्टार्ट होने के बाद वो आपका सेल भेल बल्को नलको तक खत्म हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिख लेने हैं। अगर आप बुक में से करोगे तो बुक में से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारे आंसर बिल्कुल अच्छे से बनाए हुए हैं, और जब जिस स्टूडेंट ने मेरे TMA में से बनाए हैं असाइनमेंट मेरे चैनल से, उनको अच्छे मार्क्स मिले हुए हैं। जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, ये भी 2 मार्क्स का होता है। इसको भी आपको 40 टू 60 वर्ड्स में इसका जवाब देना है। ये वीडियो जो है बहुत रिक्वेस्ट पे बनवाई गई है। एक स्टूडेंट था जिसने कमेंट करा था कि इकोनॉमिक्स का TMA जितनी जल्दी हो सके सर अपलोड कर दीजिए, तो जिस वजह से मैं पहले इकोनॉमिक्स का ले आया हूँ। वीडियो ये पहले ही आने वाली थी, लेकिन लेट हो गया क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालने थे, एग्जाम्स चल रहे हैं जैसा आप जानते हो, इस वजह से TMA आने में थोड़ी सी लेट हो रही है। वरना रोज़ रोज़ मैं एक एक TMA अपलोड कर दिया करूँगा जैसे ही एग्जाम्स खत्म होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने ए पार्ट करा हुआ है। प्राइमरी डाटा इज द one which is collected by the investigators himself for a specific inquiry or study. As you know, there are many ways to collect primary data. Based the above statement, list out methods of collecting data and explain any of them। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मेथड्स बता दिए गए हैं। बोला कि उनको पहले बताने कौन कौन से मेथड है, ठीक है? उसके बाद उसमें से किसी एक को एक्सप्लेन करना है, ठीक है? एनी ऑफ देम। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बता दिए 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है? प्राइमरी डाटा, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, क्वेश्चनियर मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर एनी वन आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 टू 60 वर्ड्स। ये भी 40 टू 60 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। मेक अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इफेक्टिव प्रोग्रामर्स and policies introduced by the government to reduce the extent of poverty and unemployment from our country at the beginning of 21st century। ठीक है, तो सबसे पहले आपको MG नरेगा दिख रहा होगा। तो इसका पहला पार्ट मैंने ये देखो, ये फर्स्ट पॉइंट आप करके लिखोगे तो फर्स्ट पॉइंट करके लिख लेना।
तो पहले इसको यहाँ पे छोटा सा ब्रीफ बोला है तो छोटा सा, क्योंकि ये 2 मार्क्स का ही है क्वेश्चन, तो ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम। थोड़ा थोड़ा मैंने सब में 2-2 लाइन, 2-3-3 लाइन डाल रखी है। उसके बाद सेकंड आ जाता है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन आजीविका NRLM, ठीक है। इसमें भी 4 लाइन का है, ये भी आपको एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ठीक है, जो कि 1 दिसंबर को लॉन्च हुआ था, ठीक है। पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है, ध्यान से करना है आपको ये, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। 100 to 150 वर्ड्स में इसको आंसर करना है आपको। इसका मैंने ए पार्ट कर रखा है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड हिस्टोग्राम फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। अब नीचे एक डाटा दे रखा है, इसके बेस पे आपको 2 ग्राफ पे काम करना है। देखो ग्राफ बनाना डायरेक्ट पेज पे मत बनाना, ग्राफ पे बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो तो सबसे पहले क्या बोला, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए तो बोला हुआ है, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। मैंने बना रखा है यहाँ पे, तो देखो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक ग्राफ, इस तरीके से आपका पॉलीगन बनता है। यहाँ पे बीच बीच में सेंटर में पॉइंट्स होते हैं, ये जो ग्राफ लोगे ना तो ऐसे कर करके ना 10 बॉक्सेस इधर से होते हैं, 10 बॉक्सेस ऐसे करके बने रहते हैं। ये छोटे छोटे जो होते हैं, अभी आपको मैं भी दिख नहीं रहा हूँ, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखो ये जो बॉक्सेस है ना बीच में, ये 10-10 बॉक्सेस होते हैं। ये जो एक में है ना, इसके अंदर 10 बॉक्स 100 बॉक्सेस होते हैं, 10 ऐसे और 10 ऐसे, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग आपको बनाना है। मेरा ग्राफ देख लेना आपको अच्छे से, ग्राफ पेपर ले आना, 1 या 2 रुपए का पड़ेगा आपको मार्केट से, 1 में ही आपका दोनों काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, पॉलीगन बन गया। ये हिस्टोग्राम अलग में बना लेना, अलग में बनाओगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि वैसे तो एक में ही बन जाएगा, लेकिन दोनों अलग अलग बनाना, सेपरेटली बनाना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और ग्राफ जो बनाओगे पेंसिल का यूज़ करना, स्केल का यूज़ करना, तभी अच्छे से बनेगा, वरना लाइन टेढ़ी मेढ़ी होगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब आप ये करोगे। इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 to 150 वर्ड्स, ठीक है। 100 to 150 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। इसका ए पार्ट करा हुआ है मैंने, all microeconomics studies can help in better understanding and analysis of microeconomics variables. The study of the two branches differ in one way or the other, which also provides an important basis for understanding the concept of economics. Explain the following concept on the basis of statements. तो सबसे पहले बता रखा है इंटरडिपेंडेंस, सर पहला पॉइंट क्या देख रखा है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स विद सुटेबल इलिस्ट्रेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहला पार्ट क्या दे रखा है, मैं पूछे कैसे दोनों इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे पे। तो जब क्वेश्चन उतारोगे ना आप, तो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे तो मैंने एक के नीचे एक लिख दिया है। आप जब लिखोगे ना, तो ये जो पॉइंट्स मैंने अलग अलग लिखे हुए, इसको पहले एक साथ लिख लेना, ठीक है। एक साथ तीनों पॉइंट लिख लेना जैसे आपको क्वेश्चन में दे रखा है, उसके बाद इनको एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरडिपेंडेंस का आया, तो मैं स्लोली स्क्रॉल करता हूँ ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट अगर लेना चाह रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले सको। वैसे तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं लिंक डाल दूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लिखोगे तो स्क्रीनशॉट मारने के लिए मैं आराम से स्लो कर दे रहा हूँ ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट मार सकें। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब डिफरेंस पूछा हुआ था, तो डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पे चलते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिग्निफिकेंस पूछा हुआ है, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है और आपके बुक में तो मुश्किल ही मिलेगा ये। और ये जो होता है ना, ये क्वेश्चन ये होता है 6 मार्क्स का, तो इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल मत छोड़ना। ज़्यादातर चैनल्स पे आपको ये देखने को मिलेगा कि या तो वो वीडियो को बहुत ज़्यादा फास्ट स्क्रॉल करते हैं, आंसर ढंग से नहीं दिखाएंगे, या फिर किसी में आंसर गायब होते हैं, आधे आंसर होते हैं, कोई पेड दे रहा होता है। तो सबसे बेस्ट जो रहेगा ना, मैं आपको पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में देता हूँ, देखो पीडीएफ के भी पैसे नहीं है यहाँ पे, तो ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है किसी स्टूडेंट के लिए। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गूगल पे वगैरह ये सारी चीज़ें ऑनलाइन पेमेंट नहीं यूज़ कर रहे होते, काफ़ी प्रॉब्लम्स की वजह से एनआईएस बोर्ड में आए होते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होती है, तो उन सब के लिए मेरा चैनल बेस्ट रहेगा।
तो बी पार्ट पे आते हैं, और कोई अगर आपके नॉन में ऐसा बच्चा हो तो उसके साथ भी शेयर करो, ताकि जो NIS बोर्ड को बिजनेस समझ के लूट रहे हैं ना, उनसे आप लोग बच सके। ठीक है, तो अभी देखो मैंने बी पार्ट इसका सॉल्व कर रखा है क्वेश्चन नंबर 6 का। The price of goods in the market are made on the basis of various forms of the market, its structures, graphs. The major topics you can cover in the project are the following: types of market with its features, perfect competition and price determination, application in the determination of floor price and support price of commodities. ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रिपेयर 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन बोला है कि तैयार करने हैं, उनके आंसर नहीं लिखने, सिर्फ क्वेश्चन लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट में हमें से क्या बोला है, टाइप्स ऑफ मार्केट एंड इट्स फीचर विद इट्स फीचर्स। तो सबसे पहले मैंने मार्केट के टाइप्स डाल दिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको टाइप्स दिख रहा होगा। पहला टाइप है मोनोपोली कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका फीचर अब आपको नीचे दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर, अब इसका फीचर और इसका डेफिनेशन आपको दोनों दिख रहे होंगे। मैं जूम कर दे रहा हूँ अच्छे से दिख जाए, ताकि आपको और कहीं से भी आपका कोई भी ऐसा वर्ड जो हो वो ढके ना किसी चीज़ के नीचे। आगे बढ़ते हैं, ये एक पॉइंट रह गया था, इसका फीचर जो है इधर नहीं आ पाया था, तो यहाँ पे फीचर इसका, तो यहाँ पे आपको दिखेगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, अब जो है इसके फीचर आ जाते हैं नीचे, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, लैक ऑफ प्रॉफिट परफेक्ट नॉलेज, लेस मोबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा ओलिगोपोली कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर। इसके भी नीचे फीचर्स दिख रहे होंगे, 4 फीचर मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है परफेक्ट कंपटीशन एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, आगे अब इसके फीचर्स, अब इसको एक्सप्लेन कर रखा है। ये जो सेकंड पार्ट जो था ना हमारा, देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट में बोला था ना परफेक्ट कंपटीशन एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ओलिगोपोली के बाद परफेक्ट कंपटीशन एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक, अब नेक्स्ट जो है हमारा जो पूछा हुआ था वो था एप्लीकेशन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लोर प्राइस एंड सपोर्ट प्राइस ऑफ कमोडिटीज। तो यहाँ पे आपको वो भी देखने को मिल जाएगा, एप्लीकेशन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लोर प्राइस एंड सपोर्ट प्राइस ऑफ कमोडिटीज। तो यहाँ से आपको बता दिया गया, यहाँ से यहाँ तक कितना लिख लीजिएगा, पूरा का पूरा आपको आंसर मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसको भी मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, ताकि अच्छे से दिख जाए। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं जो लास्ट में बोला था कि 5 क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करने, तो ये 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से यहाँ तक देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट आप आराम से ले सको। देखो, तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट, मार्केट से आप क्या समझते हो। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, मार्केट के डिफरेंट टाइप्स को आपको बताना है। वही राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ परफेक्ट मार्केट कॉम्पिटिशन, कि परफेक्ट मार्केट कॉम्पिटिशन के 3 फीचर बताने हैं, कोई 3, उसमें 4 मैंने दे रखे हैं। व्हाट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है वो उसमें देखने को मिल जाएगा। ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सपोर्ट प्राइस, सपोर्ट प्राइस को एक्सप्लेन करना है छोटे में। ठीक है, तो इसी के साथ ये सारा आपका क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, और मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और मेरा चैनल भी। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, और साथ ही मेरा नंबर भी आपको देखने को मिल जाएगा। कोई भी किसी भी टाइप की क्वेरी हो आप हमसे वहाँ पे पूछ सकते हो, कोई आंसर जो आपको समझ में ना आए वो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके मैं हमारी नई वीडियो का वेट करना। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद एडू सेंटर दिल्ली।